हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर वैल्यू के बारे में कि फ्यूचर वैल्यू होता क्या है और फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें किस फार्मूले का यूज करना होता है। वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो देखिए, हम आपको जब पीएमटी, पीपीएमटी और आईपीएमटी फार्मूला पढ़ाए थे तो उसके सिंटेक्स में एफ भी आ रहा था, तो ऑप्शनल हम छोड़ दे रहे थे, तो उसका हम एक अलग टॉपिक आपको बता रहे हैं। तो देखो, एफ भी मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू। क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू। और इसका उपयोग हम लोग फ्यूचर का वैल्यू ब्याज के साथ ज्ञात करने के लिए करते हैं। फ्यूचर का वैल्यू ब्याज के साथ ज्ञात करने के लिए करते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे या आपके घर में ही बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां हैं जहां पे पैसा जमा करते हैं। जैसे LIC, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। बोलिए, जो LIC हमारा है, पहले लोग जमा करते थे, अब तो बंद हो गया हो। ठीक है, सहारा में। हाँ, तो सहारा की बात करो। चलिए ध्यान देना, जो LIC है इसमें मैक्सिमम लोग पैसा जमा करते हैं और फ्यूचर में वो पैसा ब्याज के साथ उनको मिलता है। ठीक है, तो वह जो कैलकुलेशन होता है, वह जो पैसा निकाला जाता है, वह इसी फार्मूले के सहारे निकाला जाता है, जिसे बोलते हैं एफबी फंक्शन, फ्यूचर वैल्यू। अब कैसे निकालते हैं लोग, ध्यान दीजिएगा। अब देखो, ऐसे में कई सारी कंपनियों का नाम उन्होंने लिख दिया है, LIC, SBI, बजाज, मैक्स लाइफ, SR कंपनी, बिरला। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें लोग जमा कर रहे हैं और कुछ लोग इसमें भी जमा कर रहे हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पे मैंने कुछ हेडिंग लिखा, पीएमटी मतलब हम पेमेंट कितना दे रहे हैं, इंटरेस्ट रेट मतलब उस कंपनी के द्वारा कितना ब्याज हमको मिलेगा, नेट पीरियड कितने साल के लिए, कितने मंथ के लिए हम जमा कर रहे हैं, और फ्यूचर में वो ब्याज के साथ पैसा कितना निकलेगा, उसके लिए मैंने हेडिंग बनाया। लेकिन एक बात सुन लो, समझ लो, जो LIC में लोग पैसा जमा करते हैं, ठीक है, आपके घर वाले जो पैसा जमा करते होंगे, ब्याज के लिए नहीं जमा करते। ठीक है, जमा इसलिए करते हैं कि वो पैसा एक साथ बड़े से अमाउंट में हमको प्राप्त हो मिलेगा। ब्याज तो बैंक वाला वही देता है। बोलो, ब्याज बैंक वाला भी देता है, कई लोग तो गांव में देते, उससे ज्यादा ब्याज मिल जाता है। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या होती है, वो पैसा सेफ नहीं बचता, आज है कल नहीं रहता। क्योंकि देखते हो आप लोग, अगर कोई बड़ा सा काम करना है और आप अपने खाते में कुछ पैसा रख दिए हो, तो जाहिर सी बात है कुछ दिन आपका काम बंद हो गया है तो उसी में से पैसा निकाल के खाओगे, दूसरे से मांगने जाओगे नहीं। मतलब जब तक पैसा रहेगा तब तक आप उसमें से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, नहीं रहेगा तब सोचो चलो कोई बात नहीं, अब नहीं है, अकाउंट खाली हो गया तो कुछ काम किया जाए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ठीक है, 10-20 रुपया हो गया तो क्या दिक्कत है, 20 रुपया खा लेंगे, फिर से कमाएंगे। क्यों? क्योंकि मांगना नहीं है, मेरे पास है, निकालते रहेंगे। लेकिन वही वो पैसा LIC में जमा कर देंगे तो जब मर्जी तब निकाल लेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो आपका ही पैसा है, वो जल्दी देगा नहीं जब तक किसी एजेंट का सहारा नहीं लेते, जब तो 2-4 बार दौड़ते नहीं है। ठीक है, मतलब इससे पैसा क्या होता है, अगर आप 2-2 हजार बैंक में जमा करते हो और सेव करके फ्यूचर में उसका इस्तेमाल करना नहीं हो पाता है, कोई ना कोई ऐसा काम पड़ जाता है जिस दूसरे से मांगना नहीं पड़ता है। कहते मेरे पास क्यों मांगने जाओ, पता नहीं देगा कि नहीं देगा, खाते से निकाल के उसका काम कर लेते हो। लेकिन यही पैसा जब जमा करते हो 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो वो पैसा 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख एक बार में निकलता है। ठीक है, और ऐसा नहीं मनमानी जब मर्जी तब निकाल लोगे। ठीक है, उसके लिए कुछ प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं, तब वो पैसा निकलता है। ठीक है, कुछ ब्याज भी मिल जाता है। तो इस कंडीशन में लोग पैसा जमा करते हैं और कोई बड़ा सा काम कर देते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम लोग जमा करते हैं, और सेफ भी है, सिक्योर भी है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हमें खुद ज्ञात करना हो कि 10 साल में या 20 साल में कितना पैसा निकल के आएगा,
और इतना परसेंट उस कंपनी का ब्याज है, तो और हर महीने हमारे पापा इतना जमा कर रहे हैं, तो 10 साल के बाद कितना निकलने वाला है पहले सोच लें हम क्या खरीदवाना है। ठीक है, तो आप निकाल के देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर वैल्यू का उपयोग करना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, बहुत ही सिंपल है। कल हम जो फार्मूला आपको पढ़ाए थे पीपीएमटी आईपीएमटी और ठीक है पीएमटी, उसी के जैसा ये भी है, सेम वही ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन नया होगा। अब कहाँ पे उसको करना है इस्तेमाल वो सीख जाएंगे तो आसानी तरीके से आप लोग कर ले जाएंगे, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये तो आप बना लेना या ऐसे कंपनियों के नाम लिख देना। पेमेंट मतलब हम किस कंपनी में हर महीने कितना पैसा दे रहे हैं, समझ रहे ना, वो हमने क्या किया यहाँ मेंशन कर दिया है। अब कई लोग हर महीने नहीं देते हैं, साल भर पे एक बार जमा कर देते हैं, 6 महीने पे एक बार जमा कर देते हैं। तो देख लेना 6 महीने पे जमा कर रहे हैं तो डिवाइड करके मंथली निकाल लेना, समझे ना। साल भर पे जमा कर रहे हैं तो डिवाइड करके मंथली निकाल लेना, मतलब जितना पैसा हो मंथली कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख लेना, समझ रहा ना। और चाहे साल भर में जमा करते हो या 3 महीने में जमा करते हो या 6 महीने में एक बार जमा करते हो या हर महीने में जमा करते हो, तो हर महीने वाला तो कैलकुलेशन करना नहीं है। अब मान लो साल में 20,000 जमा कर रहे हैं तो डिवाइड कर देना 12 से, देख लेना पर मंथ कितना पड़ेगा। ठीक है, वो पैसा यहाँ पे लिखना। तो सपोज मान लो LIC में कोई है जो जमा कर रहा है हर महीने 5,000, कोई ये 1,500 जमा कर रहा है, कोई 2,000 जमा कर रहा है, और हर एक कंपनी का ब्याज दर अलग अलग है, किसी का 6% है, किसी का 8% है, किसी का 5% है, ऐसे हमने लिख दिया है। ठीक है, कोई 5 साल के लिए जमा कर रहा है, कोई 10 साल के लिए जमा कर रहा है, वो हमने मेंशन कर दिया है यहाँ पे। अब फ्यूचर में कितना कितना पैसा निकल के आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं और निकालते हैं इसको। इक्वल करेंगे, लिखेंगे FV, ब्रैकेट ओपन, सेम वही ऑप्शन पूछे जाएंगे, पूछेगा रेट, तो हमने बताया था रेट में हम लोग उस कंपनी का इंटरेस्ट रेट क्या है, ठीक है, तो जो है इसका वो सेलेक्ट कर लेंगे और डिवाइड बाई कर देंगे 12। क्लियर है सबको, करेंगे काम। अगला है NPR, क्या है NPR, ठीक है, मतलब कितने मंथ के लिए आप जमा कर रहे हो, टोटल मंथ सेलेक्ट करिए, तो जो है नेट पीरियड सेलेक्ट कर लिया हमने, कर दिया हमने काम। अगला है PMT, पेमेंट हम कितना दे रहे हैं इसको, ठीक है, जितना दे रहे हैं उतना हम सेलेक्ट कर लेंगे, कामा करेंगे। और यहाँ पे अब पूछ रहा है PV, प्रेजेंट वैल्यू, तो लोन अमाउंट कुछ है ही नहीं, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू में कुछ भरेंगे नहीं, क्योंकि वहां पे जब लगा रहे थे प्रेजेंट वैल्यू में क्या भर रहे थे, लोन अमाउंट सेलेक्ट कर रहे थे किस्त बनाने के लिए। और उसके जगह पे देखो इसमें आ गया है FB फंक्शन में यह, तो वहां पे FB को ऑप्शनल छोड़ते थे, यहाँ पे PB को छोड़ेंगे और कामा करेंगे, और उसके बाद से कामा लगा के करेंगे 1, कर देंगे ब्रैकेट बंद। नहीं 2 बार कहेंगे, और ऐसे डॉलर हटा दे, निकल के चला है। ठीक है, तो सिंपल है, आप बहुत इजीली तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, वही फार्मूले हैं, वही कंसेप्ट है, बस जहां पे हम TPMT लगाते थे, IPMT लगाते थे, PMT लगाते तो वहां पे FB लगा दिए हैं, कुछ ऑप्शन घटे बढ़े हैं वो मैंने आपको बता भी दिया, वैसे आप लोग आसानी तरीके से कर सकते हैं। कर लोगे ना, लिखवाना पड़ेगा।